हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग को क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, कौन कौन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। जैसे कल हम लोग पढ़ चुके थे रेखा, कोण, त्रिभुज, त्रिभुज का केंद्र, मतलब ये सब पढ़ना है इसमें। और हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। टोटल चीज को हम लोग देख लिए थे। एंगल देख लिए थे, न्यून कोण क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए थे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रेखीय युग्मक क्या होता है, यह एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण क्या होता है, इसमें क्या रिलेशंस होता है। इसके बाद हम लोग इससे कुछ रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ही मात्र बनाए थे। और फिर आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन बनता है। तो हमको क्वेश्चन पर आने से पहले आइए कुछ मोटिवेट हो जाते हैं। हार मानकर बैठने से सफलता हाथ नहीं लगेगी, बल्कि खड़े होकर फिर से कोशिश करने से सफलता हाथ लगेगी। यानी अगर आप यह हार मानकर बैठ गए होंगे, मेरा एडवांस मैथ कमजोर है, मेरा मैथ कमजोर है, मैं एडवांस मैथ नहीं पढ़ सकता, तो आपको कभी एडवांस मैथ आपके साथ नहीं हो सकता है। जैसा कि आप कल के कंसेप्ट में पढ़े हैं, उससे रिलेटेड आज आप क्वेश्चन बनाइए, देखिए कितना इजी से आप बना पा रहे हैं। अगर आप कल मेरे वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले ज्योमेट्री का क्लास 1, जिसको आपको थंबनेल पर भी दिखेगा, ज्योमेट्री का जो क्लास 1 है उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा, देखिए कैसे आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन कल हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे, यहां तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दी गई आकृति में जो पी ओ आर यस है, एगो रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी जो यक्स है इसका मान ज्ञात करना है। कल हम आप लोगों को बताए थे किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। आप देख रहे हैं पी ओ एस क्या है? एक सरल रेखा है। इस पर चाहे जितना भी कोण बना लीजिए, जितना भी कोण क्यों ना बना लीजिए, इस पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी टोटल को जोड़ेंगे 4x प्लस 60 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब आप इसको अगर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 100 इधर जाकर के घट जाएगा, यानी 4x के वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 100 जब 180 में से घटेगा तो 80, यानी x के वैल्यू हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसान से बना पा रहे हैं। यानी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर रहेगा तो आप बना लीजिएगा। अभी ना हम लोग लाइन और एंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछता है, जितना टाइप के क्वेश्चन बनता है, उसमें देखेंगे। इसके बाद में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछता है उसको देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई और एम एन पर मिलते हैं। एक्स वाई जो है, एक्स वाई वह एम एन, दी गई आकृति में एक्स वाई वह एम एन, एक्स वाई पर जो है ना एम एन मिलता है। पी ओ वाई 90 डिग्री है। यानी पी ओ वाई आपको कल बताए थे, कोण अगर पी ओ वाई लिखा हो तो इसका मतलब ओ होता है। और पी ओ वाई यानी इधर वाला कोण, यह आपको कल बता भी दिए थे, या आप जान भी जाइए। पी ओ वाई का मतलब हुआ यह कोण, यह कोण हमारा 90 डिग्री है। अभी आप पढ़े कि एगो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इधर वाला 90 है, इतना हमारा 90 हो गया, तो ये हमारा a प्लस बी, यानी इतना जो टोटल होगा कितना होगा? ये भी हमारा 90 होगा। और ए बी का रेशियो दिया है 2:3, मतलब a को अगर 2x मानेंगे, b को 3x मानेंगे, तो इसको जोड़ेंगे a प्लस बी, यानी 5x हमारा हो जाएगा। 5x का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है? 90 डिग्री दे दिया है। तो x के वैल्यू क्या निकल गया? 18 डिग्री। तो कह रहा है c का वैल्यू, यानी c का वैल्यू निकालना है। जब x हमारा 18 डिग्री निकल गया, आप देख रहे हैं b हमारा कितना है? b 3x के बराबर है। अगर मैं पेन के कलर को चेंज करूं, तो अगर हमको c का वैल्यू निकालना है तो मैं इस पर कंसीडर करूंगा ना, इस सरल रेखा पर। तो इस पर b और c बन रहा है, तो यही हमारा c का वैल्यू निकालना है। तो अगर b का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो 180 में से घटा देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। तो देखिए b का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 18 × 54 डिग्री हो जाएगा। क्यों 54 डिग्री हो रहा है?
जब x का मान 18 आ गया और b का वैल्यू हमारा 3x है, b का वैल्यू जब 3x है तो 3 इंटू 18 कीजिएगा तो 54 नहीं हो जाएगा, तो 54 डिग्री हो गया। यानी जब यह 54 डिग्री हो गया तो हमारा c कितना हो जाएगा, तो 180 में से 54 घटा दीजिए तो 54 6 60 20 80 यानी 126 डिग्री, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लाइन और एंगल से ही रिलेटेड क्वेश्चन को डाला गया है। कल वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए कुछ क्वेश्चन को नहीं पता है, इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो देखिए दी गई आकृति में LOM एक सीधी रेखा है, आप देख रहे हैं LOM क्या है, हमारा सीधी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी हम आपको बताए हैं दी गई आकृति में, इससे क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस बन रहा है। कितना भी त्रिभुज क्यों न बने, सभी त्रिभुज माने सभी कोणों का योग क्या होता है, अगर यह x है, y है, z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा, आप जानते हैं। तो देखिए सभी को जोड़ेंगे, यानी इस कोण को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो अगर इसको जोड़ते हैं यानी x प्लस 20 प्लस 50 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। x 2x 50 भी 70 में से 10 गया 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी हम यहाँ से देख रहे हैं 2x इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब x 60 डिग्री, तो हमारा x का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो x हमारा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, 60 डिग्री आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, और इन्हीं सब क्वेश्चंस को पूछने के ज्यादा संभावना रहता है। तो क्यों नहीं हम लोग जो क्वेश्चन पूछता है उसी पर बहुत ज्यादा पकड़ बना ले, ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए AB और LM समानांतर है, AB और LM समानांतर है, तो कोण A का मान ज्ञात करना है, कोण A का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं AB और LM समानांतर है, A का वैल्यू हमको निकालना है। अगर हम इसी के समानांतर बीच में एक और रेखा खींच दें, इसी के समानांतर बीच में हम एक और रेखा खींच दे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर AB, अगर इसको हम PQ मान लेते हैं, अगर AB समानांतर है LM के, और AB के या LM के समानांतर ही हम PQ भी खींच देते हैं, तो AB जो होगा ये भी समानांतर हो जाएगा PQ के, और PQ भी समानांतर हो जाएगा LM के। यानी जब दो को समानांतर रेखा के बीच एक और तीसरी रेखा खींचा जाए, तो अगर यह दोनों समानांतर है तो ये दोनों भी समानांतर होगा, क्योंकि तीनों का मिलन पॉइंट कहीं नहीं है। कहीं हम आपको बता दिए कल कि जो दो रेखा या तीन रेखा या जितना भी रेखा हो जिसका मिलन पॉइंट कहीं नहीं हो, सभी बिंदुओं पर उसकी जो दूरी है, उनके बीच की दूरी है समान हो, उसको समानांतर रेखा कहते हैं। तो अगर समान है तो समानांतर रेखा है। दूसरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए थे आपको कि जहां जेड बढ़े, एकांतर कोण के मतलब होता है जहां जेड बने वहां पर अगर ई कोण ए है तो ई भी कोण हमारा ए हो जाएगा। जहां कहीं भी आपको उल्टा चाहे सीधा जेड दिखे, तो अगर यह कोण बी है तो यह भी पी हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको जेड की आकृति दिख रही है, यहाँ पे आपको जेड की आकृति दिख रही है, अगर यह बी है तो यह भी हमारा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे उल्टा जेड, अगर यहाँ पे देखें, कलर को चेंज कर ले रहे हैं, अगर इसमें देखें तो यहाँ भी जेड की आकृति दिख रहा है, तो अगर यह सी है तो यह भी हमारा सी हो जाएगा। आपको कल बता दिया गया था किसी एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का। अगर इस पॉइंट के बात करें तो इधर वाला कोण कितना हो गया हमारा बी प्लस सी हो गया, और हमको ए यानी टोटल कोण निकालना है। तो अगर 360 में से बी प्लस सी घटा देंगे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोण ए जो है ये दिया है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 माइनस बी प्लस सी, 360 माइनस बी प्लस सी। आपको ऐसे भी दे सकता है, या ऑप्शन में आपको रहेगा 2 पाई माइनस बी प्लस सी, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो 18 दूनी 36 360, यानी ए का वैल्यू यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसमें भी कुछ अपने तरीके से रचना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
समानांतर चतुर्भुज या समानांतर जब रेखाएं कहे तो आप अपने अनुसार से उसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेखा हम कल ही बता दिए थे अनंत बिंदुओं के मिलाने वाली लाइन को रेखा कहते हैं। तो अनंत बिंदु है, इधर भी है इधर भी है, कहीं बढ़ा दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है ए बी समानांतर है डी के, यानी ए बी समानांतर है डी के, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी बता भी दिया था, जो बीच में रहता है उसी को कोण माना जाता है, यानी ए बी सी यह कोण हमारा 115 डिग्री दे दिया है। सी डी ई, तो सी डी ई यह कोण जो हमारा है कितना 140 डिग्री दे दिया है। तो बी सी डी का मान ज्ञात करना है, यानी बी सी डी यहाँ पे जो थीटा बन रहा है इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप आराम से अगर इसको कलर चेंज करके अगर इसको इधर बढ़ा देते हैं, अगर डी को इधर बढ़ा दिए और ए बी को और आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम जानते हैं। अब अगर इसमें गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या देख रहे हैं, डी समानांतर है इसके और इसके बीच में एक रेखा है, ऐसा आकृति दिख रहा है जो 140 डिग्री है। हम आपको कल बताए थे एक ही ओर के जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कल बता दिया गया है। तो 140 और 40, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40 बचेगा। यानी अगर यह 140 है तो यहाँ पे हमारा कितना डिग्री कोण बढ़ा है? 40 डिग्री का। और आपको यह भी बता दिया गया है, अगर ऐसे आप देख रहे हैं, यानी दो बिंदु दो रेखा आपस में काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। यानी जब इधर 40 तो अंदर भी कितना डिग्री? 40 डिग्री। यानी आप यहां से देख रहे हैं 40 डिग्री आप बना लिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ताकि फ्रेश दिखे। कुछ लोग को और पतला पेन का यूज कर दे रहे हैं ताकि फ्रेश दिखे। तो इस तरह से हम आपको बता दिए। अब देखिए, अब इसमें देखिए बता तो दिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लें। अब देखिए ये तो हम बढ़ा दिए थे और इसको भी बढ़ा दिए थे। अब यहां से निकल गया 40, आप देख पा रहे हैं। जब इधर 40 तो इधर भी हमारा कितना 40 डिग्री, इधर भी हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर यह 115 डिग्री है, ये पाई है, एक रेखा है, एक रेखा है, इस पर अगर इधर का कोण 115 डिग्री है तो टोटल 180 डिग्री होता है। तो 115 में से घटा देंगे, 180 में से 115 घटा देंगे तो यह कोण हो जाएगा। तो यह हमारा कोण कितना हो जाएगा? 115 5 20 और 60, यानी 65 डिग्री इधर हो जाएगा। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो कोण हमको मालूम चल गया, एक कोण हमको क्या मालूम चल गया है? 65 मालूम चल गया है। एक कोण यानी यह वाला 65 मालूम चल गया, यह वाला 40 मालूम चल गया, यानी दो कोणों का योग 105 डिग्री हो गया। और सी हमको पूछ रहे हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर हम 180 में से 105 को घटा देते हैं तो 75 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट बहुत कम लग रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है, केवल इसको हल्का फुल्का रचना करके आप बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर करके खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन इजी है। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। जो ए बी यह है, ए बी समानांतर है किसके? सी डी के, कोई दिक्कत नहीं है। वह सीई जो है परपेंडिकुलर है ईडी के, यानी दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन यहाँ पे यह परपेंडिकुलर है, यानी इतना जो केवल कोण बन रहा है इतना, यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसका वैल्यू दे दिया है 37 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन है। आप अगर इसको देखिए, सपोज दैट ए बी है, ए बी है, सी डी है और यहाँ पे ई है, ई है और यहाँ पे डी है। आपको यह कोण पूछ रहा है और यह कोण हमको मालूम है, 37 और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 127 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पे 127 डिग्री दे दिया है और यहाँ पे पूछ रहा है, आपको बता दिया गया है कि एक ही ओर के अंतःकोण, अगर दो गो समानांतर रेखा हो उसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको बता दिया गया है। तो जब 127 यहाँ पे है,
180 टोटल होगा तो 180 में से 127 घटा देंगे, यानी 27 3 30 और 50 80 यानी 53 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, संभवतः हमारे देखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि थोड़ा और स्लो पढ़ाइए या थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि सभी टाइप के लोग इस वीडियो को देखते हैं। कुछ लोग को तो यह लगता होगा कि यह किस तरह का जानवर आ गया हमारे सामने, यह क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत है। वहीं जो लोग हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, इसको आसानी से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बात यह फैक्टर नहीं करता है कि यह क्वेश्चन कैसा है, फैक्टर यह करता है कि आपके जो दिमाग है वह किस तरह काम करता है मैथ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखिए, दी गई आकृति में ABC क्या है, यानी ABC यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा, इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या है यदि B समानांतर है DF के। तो B देखिए BE समानांतर है DF के, सेम ही एंगल लग रहा है। अगर मैं ऐसे इसको खींच दूं तो क्या आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। यह हमारा B है, यह हमारा DF है, सॉरी यहाँ पे D है, यह हमारा DF है। अगर यह 70 डिग्री है तो इसको उलाट कर देखिएगा, समानांतर रेखा इसको काट रहा है। तो अगर यह 70 है तो यह 110 डिग्री होगा। उसी समय से तो ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चल रहा है और इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। जब हमारा C 110 डिग्री आ गया, कहाँ से आया आपको मालूम चल गया। तो आपको फिर बताएं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, अगर इधर 110 तो इधर भी कितना 110 डिग्री। अगर 110 ई और BC तो यानी ई दोनों कोण 130 और टोटल कोण का योग 180। तो 130 हमारा यहाँ से निकल के आ गया, टोटल 180 तो यहाँ पे 50 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे भी बना लिए। या फिर अगर आपको एकांतर कोण बताएंगे, त्रिभुज में अगर कोई बाह्य कोण होता है वह अभिमुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है। अगर थीटा अल्फा है तो यह थीटा प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 70 निकाल सकते थे तो ऐसे भी निकाल सकते थे। यह त्रिभुज ABC के लिए अगर देखें तो यहाँ पे एक बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण 70 डिग्री बन रहा है, तो अभिमुख अंतर कोण का योग 70 डिग्री होता है, एक 20 तो एक 50, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी इसको निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। अब आप कैसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में देखने में बड़े कितना भी बड़ा क्यों न लगे, ज्योमेट्री का मतलब ही होता है, अगर आपको फिगर समझ में आ गया आप आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए, AB समानांतर है CD के समानांतर है, आगे बढ़ा दिया गया है AM तक, कोई दिक्कत नहीं है। ABE इक्वल टू 100, ABE यानी यह कोण हमारा 100 डिग्री दिया हुआ है। MED 25 डिग्री, MED यहाँ पे जो है 25 डिग्री का कोण बन रहा है अंदर, MED 25 डिग्री। तो कह रहा है CDE यानी जो यह x है, इस x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। फिर वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, समानांतर रेखा है AB और कौन CD नहीं CM मान सकते हैं। यहाँ से एक रेखा इसको ऐसे काट रहा है। अगर यह 100 है तो यहाँ पे हमारा कितना बन जाएगा 80। यानी दो समानांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटता हो, तिर्यक रेखा चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, उससे मतलब नहीं है। उन दोनों के अभिमुख अंतः कोणों का योग जो होता है क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 100 तो 80, तो यानी यहाँ पे हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं। जब ये 80 डिग्री, जब यहाँ पे 80 डिग्री बन गया तो आप जान रहे हैं कि अगर इसको ऐसे देखें, अगर D है, M है, E है, ऐसे ही ना फिगर है। अगर यहाँ पे 80 डिग्री है तो इधर 100 डिग्री नहीं होगा, निश्चित है, लाइन पर बना है, इससे क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो जब यहाँ पे 100 डिग्री और यहाँ पे 25 डिग्री, तो अभी हम आपको बताए हैं, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, बाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतः कोणों का योग के बराबर होता है, यानी जो है थीटा प्लस अल्फा के बराबर। तो इस त्रिभुज के लिए यहाँ पे बाह्य कोण है, यहाँ पे 100 है,
यहाँ पे 25 है तो 125। अगर यह कॉन्सेप्ट आपको मालूम भी नहीं है तो 125 125, तो इससे आप निकालते हैं यहाँ पर क्या 180 में से 125 घटाते हैं तो 180 में से 125 घटाते हैं तो ई कोण हमारा छोटा वाला कोण, जो अगर मैं इस पिंक से हाईलाइट करूं, इस कोण पिंक नहीं येलो से हाईलाइट करूं, तो इस छोटा वाला कोण का वैल्यू निकल के हमारा कितना हो जाता है 25 5 30 और 50 55 डिग्री। जब यह 55 डिग्री हो जाता है तो फिर 180 में से घटाते हैं तो फिर 125 डिग्री आता है, तो हमारा वैल्यू 125 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से आप बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। ए बी जो नहीं ए बी है सी डी के समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत। तो थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे 75 डिग्री दिया है, तो आप भी बताइए यहाँ पे कितना डिग्री होगा। यहाँ पे 105 डिग्री नहीं होगा, 105 डिग्री एकदम होगा। जब यह 105 डिग्री तो यह हमारा 105 डिग्री नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 180 में 105 यहाँ से और 35 यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो 140 डिग्री, तो यह हो गया। तो कितना डिग्री या थीटा बचेगा तो 40 डिग्री। बस वही तो हमारा आंसर देना था, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें भी हम बताए थे आपको, क्या बताए थे, पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पूरक कोण का योग 180 डिग्री, और समपूरक माने संपूर्ण हो गया तो 360 डिग्री। तब पूरक कोण पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पूरक कोण पर क्वेश्चन पूछता है, कल हम आपको एक दो एग्जाम्पल भी दिए थे, अभी भी दे रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हर एग्जाम के हर शिफ्ट में पूछा जाता है। देखिए कह रहा है पूरक कोण में एक कोण 45 डिग्री हो तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं अगर सपोज दैट ए इक्वल टू हमारा 45 डिग्री दे दिया है, तब बी पूछ रहा है बी इक्वल टू क्या। हम जानते हैं पूरक कोण का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ए का वैल्यू हमारा दे दिया है 45, तब बी का वैल्यू हमारा पूछ रहा है, तो इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बी इक्वल टू 90 माइनस 45, तो 45 ही हो जाएगा। तो 45 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। बी भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से बन जा रहा है आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संपूरक कोण जिसका मान कितना दे दिया, एक का मान इतना है और दूसरा का मान इतना है, तो 5x का वैल्यू निकालना है। आपको बता दिए थे संपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो बस अगर इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद है तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए इसका ए है, इसका वैल्यू बी है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू जब 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 16 7 23, 23x प्लस 58 और 53, 8 3 11 5 5 10, 113, कोई दिक्कत, इक्वल टू 180 डिग्री। यह इधर आकर के घट जाएगा 13 7 20, केवल 67 डिग्री, 67, एक मिनट, 8 3 11, 111 ही ना होगा, 111 होगा, इधर आके घट जाएगा तो 69 डिग्री, 69 डिग्री। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा, इधर आकर के घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 23x के वैल्यू जो हो जाएगा, 23x के वैल्यू 69 डिग्री, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा 23 69 3 डिग्री। तो हमारा 5x के वैल्यू यानी 5 गुणे 3 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से बना पा रहे हैं। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले चैप्टर 1 बेसिक क्लास 1 लिखे हैं, उस ज्योमेट्री का बेसिक क्लास 1 देखिएगा, लाइन एंड एंगल वाला, उसके बाद सेकंड देखिएगा, इसके बाद से धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से रिलेट होकर चलता है, कॉन्सेप्ट से रिलेट होकर के चलता है। तो जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे आप बढ़िएगा, आने वाला समय में ज्योमेट्री आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूरक कोणों का योग अनुपात, दो पूरक कोण है जिसका अनुपात 11 और 19 दिया है, तो दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। आप ही बताइए पूरक कोण का मतलब क्या होता है।
180 डिग्री, दो सॉरी 90 डिग्री, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। यानी अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी 30 यूनिट के वैल्यू, 30 यूनिट मानिए या इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 30x के वैल्यू हमारा कितना दे दिया है 90। तो x के वैल्यू क्या हो गया हमारा, x के वैल्यू 3 डिग्री हो गया। जब तो कह रहा है दोनों कोणों का मान, तो दोनों कोण का मान एगो 11 हैं 33 डिग्री और एगो 19 हैं 57 डिग्री। बस यही हमारा आंसर निकालना था, दोनों कोण का मान अलग अलग निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पूरक कोण, यदि कोई कोण कह रहे यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो, कोनो ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण ज्ञात करना है, तो उस कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपको पूरक कोण मात्र मालूम है कि हाँ पूरक कोण 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। कह रहा है कोई कोण, मान लेते हैं कोई कोण x है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा 180 माइनस x। अब कह रहा है पूरक कोण का 4 गुना, यानी जो अगर बराबर करना है तो 4 गुना है इसके, तो इसमें यह क्या है कोई कोण पूरक कोण का 4 गुना, यानी यह जो है पूरक कोण का 4 गुना कौन है, यह है। यानी 4 गुना जब यह है तो इसमें 4 से भागा कर देंगे तब ना हमारा जाके बराबर होगा। इस क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बहुत लोग थोड़ा डेविएट हो जाता है। तो देखिए फिर मैं बता रहा हूं आपको कैसे भागा दिया जाता है। मान लीजिए x, ये कोण हो गया x हो गया, तब इसका पूरक कोण क्या हो गया 90 माइनस एक्स पूरक कोण है, सॉरी 90 माइनस एक्स हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो गया पूरक कोण, पूरक कोण का 4 गुना है। अगर यह कह रहा है 4 गुना है किसके पूरक कोण का, तब ना अगर 4 गुना यह है, अगर हम कह दें 4 गुना यह है, यह क्या है यह 4 गुना है इसके, तो अगर बराबर करना होगा, बराबर करने के सेंस में हमको क्या करना होगा, बराबर करने के सेंस में 4 से भाग कर दिया जाएगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, अगर कहे ए बी का, अगर ए के पास 100 रुपया है तब बी के पास ए से 4 गुना रुपया है तो 400 रुपया है। तो ए अगर 100 रुपया है, बी के पास 4 गुना रुपया है, तो अगर बराबर में लाने के लिए तो बी में जो छोटा है जो उसका 4 गुना है तो उसमें भागा न करना होगा, तो इसमें भाग कर दिए, तो भाग कर दिए तो बराबर हो गया। तो अब इससे आप निकाल सकते हैं। अब यहां से देखिए यानी 5x 4x और यह आगे 5x के वैल्यू 90, तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा 18। देखिए कुछ ज्यादा आप लोग समझाने के चक्कर में थोड़ा हमारे पेन से गलती लिखा गया है, नहीं कहा जाता है, ज्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा सा कभी कभी मिस हो जाता है। लिखा गया जैसे लिखा गया वैसे आप पढ़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। उल्टा हो जा रहा था, रिलेशन आ रहा था 1872 ही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा उल्टा हो जा रहा था। कह रहा है कोई कोण, मान लेते हैं वह कोण क्या है x है, वह कोण x है, पूरक कोण का है यानी 90 माइनस एक्स, इसका पूरक कोण का 4 गुना है। यदि यह 4 गुना है तो अगर इसको बराबर करने के लिए इसमें भी 4 से गुना करेंगे। जैसे कह रहे हैं मेरे पास आपके पास से 4 गुना रुपया है, तो अगर बराबर करना है तो जो मेरे पास रुपया है उसमें 4 गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, तो ये बराबर तब हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 9 चौको 36 360 माइनस 4x, यानी 5x का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री, तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 535 और 5 10 72 डिग्री, यानी एक कोण 72 डिग्री है तो उसका पूरा कोण 90 माइनस 72 यानी 18 डिग्री। तो आप नहीं देख रहे हैं यानी फर्स्ट कोण, तो हमारा सेकंड कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस 72 18 डिग्री। तो नहीं देख रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट कोण x है तो यह कोण अपने पूरा कोण का 4 गुना 18 72, उस समय भी आंसर आ रहा था, लेकिन हम डिवाइड जो 4 से कर दिए थे ना, तो पूरक कोण ही हमारा 18 और उसका जो कोण है 72 आ रहा था, ताकि उल्टा रिलेशन दर्शा रहा था। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह भी आपका बहुत इजी कॉन्सेप्ट पर रिलेशन आधारित है। देखिए दिया है ए बी समानांतर है सी डी के, आपको सिंपल सोचना है
कोण ए बराबर 30 डिग्री, यानी यह जो है 30 डिग्री दिया है, ओ बराबर 110 डिग्री, तो सी का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। हम क्या जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। अगर यहाँ पे 110 डिग्री है तो इधर भी हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको अगर इस कोण का मान मालूम करना है तो हमको इस कोण का मान मालूम रहेगा तो हो जाएगा, क्या है कि यह दो है और इसको तिर्यक रेखा इसे काट रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एक जेड का आकृति बन रहा है। तो जब जेड का आकृति बन रहा है, आपको इसको भी निकालने की जरूरत नहीं था, जेड का आकृति बन रहा है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वही हमारा कोण यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 130 और माने 110 और 30 140, तब बचा कितना 40 डिग्री, तो बस वही हमारा मान यहाँ भी 40 डिग्री हो जाएगा। जेड का आकृति बना रहा है तो सी इक्वल टू 40 डिग्री हमारा आंसर हो गया। आसानी से आप बना पा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो हम लोग कल समराइज कर ले रहे हैं, क्या क्या पढ़े। ज्योमेट्री देखिए, पूरा रेखा होगा, क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में ही हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, टोटल रेखा क्या होता है, एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रेखीय युग्मक कोण क्या होता है। उसके बाद से कोण के प्रकार आप देख लिए। अगर कोई इसको ऊपर थोड़ा करें, 1 मिनट, तो अगर दूगो आकृति, दूगो लाइन अगर आपको काट रहा हो, इस पर थोड़ा सा इरेज हो गया है, तो इसमें जो अंतर होता है, संगत कोण कौन होता है, एक ही ओर के अंतर कोण कौन होता है, बाह्य कोण होता है, एकांतर कोण कौन होता है, इसके बारे में नॉलेज हम लोग को हो गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कौन उसमें रिलेशन क्या होता है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हुए लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए। इस तरह हमारा रेखा, लाइन और उससे जो एंगल है, एंगल उससे क्वेश्चन जो होता है अब छूटने वाला नहीं है ज्योमेट्री से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी उत्साह मिले। और इसी के साथ मैं अपना यह क्लास को समाप्त कर रहा हूं। ओके, धन्यवाद।